मोस्ट वेलकम मांस किचन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने लगे हैं चिकन भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने डालना है ऑयल। हम चूँकि सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो हमने इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अब एक पीस डाल के ना तो चेक करना है, क्योंकि ज़्यादा भी घी जो है ना, जो ऑयल जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए। हाँ जी, माशाल्लाह ठीक है। अब हम सारी सब्ज़ी जो है वो डाल देंगे। ये 1 किलो भिंडियाँ थी जिनको हमने साफ़ करके धो के उसके बाद इसकी कटिंग की है। पहले नहीं कटिंग करनी चाहिए और बाद में नहीं धोना चाहिए। पहले इसको धो के रखें, अच्छी तरह पानी निचड़ जाए तो उसके बाद फिर इसकी कटिंग करनी है। फिर जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम ऑयल में डाल लें। ये 1 किलो थी तो तकरीबन समझें कि ये 3 पाव रह गई। आंच जो है ना वो दरमियानी रखनी है, ना तो बिल्कुल स्लो रखनी है ना ज़्यादा तेज़, क्योंकि अगर हम स्लो रखेंगे तो वो जो है ना टूट जाएंगी हमारी भिंडियाँ, और अगर तेज़ रखेंगे तो फिर वो जल जाएंगी। इसलिए दरमियानी आंच पे पकाना चाहिए। और ऑयल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालते हैं, अगर कम डालें ना तो फिर भी भिंडियाँ टूट जाती हैं। ऐसे चम्मच हिलाते रहना है, ज़्यादा जलाना नहीं, बस थोड़ा सा फ्राई करना है इनको। क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, बहुत अच्छी सब्ज़ी है और बच्चे जो हैं वो भी शौक़ से खाते हैं। अगर चिकन डालें ना तो ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अब हमने इनको ज़्यादा नहीं जलाया नहीं है। ऑयल जो है वो थोड़ी देर निचोड़ लेंगे। किसी ट्रे में ना डाल के थोड़ी सी फैला लेनी चाहिए। ऐसे हवा में रख दें, पंखे के नीचे या वैसे भी रख लें। और ये जो बीज है ना इनको साफ़ कर लें। माशाल्लाह देखें ग्रीन है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। थोड़ा सा और ऑयल डाला है क्योंकि पहले जो था ना वो कम हो गया, इसमें ज़्यादा डलता है। प्याज भी हमारे पास 1 किलो है। इनकी भी कटिंग करके रखी हुई धो के। तो अब हम फ्राई करें। ये भी ज़्यादा आंच पे नहीं करना, दरमियानी आंच पे इनको हमने गोल्डन करना है। चम्मच जो है वो बराबर हिलाते रहना है, क्योंकि अगर हम रोकेंगे ना तो वो जहाँ प्याज रहेगा वो जल जाएगा एक जगह पे, इसलिए चम्मच हिलाते रहना। हाँ जी, देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे गोल्डन हो गए हैं। तो हाफ़ जो है ना वो हमने प्याज निकाल लेने हैं। हाफ़ में हम अपना चिकन तैयार करने हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 चम्मच। वैसे हम बनाए ना अगर सादा चिकन के बगैर तो फिर नहीं डालते, क्योंकि हम चिकन के साथ बना रहे हैं तो अब फिर लहसुन अदरक का पेस्ट लाजमी है। ये चिकन है, चिकन भी साफ़ करके धो के रखा हुआ था, इसको भी फ्राई करना है। प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और एक हमने इलायची डाली, बड़ी इलायची नहीं होती वो डाली। उसका ये फ़ायदा होता है जो चिकन में थोड़ी स्मेल आती है ना वो नहीं आती। और ग्रीन डाली है, ये 2 ग्रीन है, इनसे खुशबू आती है चिकन में से। तो जब भी आप बुनाई करें ना तो ये दोनों इलायची डाल लिया करें। इसमें सारा काम जो है भूनने का ही है, पानी का तो बहुत कम इस्तेमाल होना है।
बस ऐसे थोड़ी देर फ्राई करना है चिकन को। लहसुन है, प्याज है और एक इलायची, बड़ी इलायची और 2 छोटी। ये ना हमने पेस्ट बना लिया था टमाटर का, 3 टमाटर थे बड़े, तो इनका पेस्ट बना लिया। इसके साथ ही इसने पक जाना चिकन। अब सारे मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच का हिस्सा जो है ना ये हल्दी है और 1 चम्मच तकरीबन है दड़ा मिर्च, पाउडर में डाल सकते हैं, और आधा चम्मच नमक का। नमक जो है फिर चेक करके देख सकते हैं, अगर कम है तो और डाल लें। अब इसको गलाना है, इस पानी के साथ ही इसने गल जाना है, पक जाएगा हमारा चिकन जो है। गर्मियों का मौसम है, ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी सब्ज़ी है, बहुत मज़े की बनती है। ख़ास तौर पे दोपहर को अगर बनाए ना, साथ तंदूर की रोटी हो तो मज़ा ही आ जाता है। हम तो दोपहर को बनाते थे, पहले तो गैस नहीं होता था, तो लकड़ियों में जो चीज़ बनती है उसका और टेस्ट होता है, गैस पे जो पकती है उसका और साथ तंदूरी की रोटी, बहुत मज़ा आता था। इस पानी में ही ना इसने गल जाना है। गैप दे के थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए रखना है। ये पानी खुश्क हो गया है, जो पेस्ट डाला था ना टमाटर वाला वो खुश्क हो गया। काली मिर्चें, थोड़ी सी दही, 2 चम्मच तकरीबन ले दही में, तो मिक्स करके वो डालनी है। पहले हमने सिर्फ नमक डाला है, सुरख मिर्च डाली है और हल्दी। ज़्यादा मसाले नहीं इसमें डलते। काम होता है बस भूनते जाए, भूनने का काम है। बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है शुगर के मरीज़ों के लिए, दिल के मरीज़ों के लिए, अगर किसी की नज़र कमज़ोर है उसके लिए भी अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए भी अच्छी है, बहुत फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला की जो भी नेमतें, इनके बहुत फ़ायदे हैं और हर मौसम में उसका फ़ायदा होता है, जो भी सब्ज़ी होती है। बस इसको थोड़ा सा भूनना है। फिर हमने जो रखी हुई ना भिंडियाँ फ्राई करके, वो इसमें डालेंगे, ताकि इसका जो सारा मसाला जाता है वो उसमें टेस्ट आ जाए। देखिए माशाल्लाह वैसे ग्रीन है, ना तो ये जली हैं और ना टूटी हैं। इसका ये तरीका है कि आप थोड़ा सा घी जो है ना वो ज़्यादा डालें और आंच जो है वो दरमियानी रखें। ये वो प्याज जो हमने हाफ़ रखे थे ना फ्राई करके, गोल्डन करके, वो भी साथ डाल लें। अब तकरीबन हमारी भिंडियाँ जो है वो तैयार हो गई। सब्ज़ मिर्च भी अब डाल रहे हैं, पहले नहीं डालते, वो पता नहीं अजीब सी हो जाती मिक्सी। ये जो सब्ज़ी है ना ऐसी होती है कि ताज़ा ताज़ा, ज़्यादा ऐसे नहीं कि उसमें ग्रेवी हो, ज़्यादा पानी तो होना नहीं होता, इसलिए हम तो सब्ज़ मिर्च जो है ना वो भी एंड पे डालते हैं। और खुश्क धनिया लेके उसे हाथ पे मल पे वो भी एंड पे डालनी, पहले नहीं डालते।
ये हम डाल रहे हैं अब जी, तकरीबन हाफ चम्मच है। इसकी भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। चिकन को अपने को चेक कर लेना चाहिए कि अच्छी तरह गल गया है कि नहीं। ये ज़ीरा है, ये भी एंड पे डालना है। बहुत मज़े की बनती है, ख़ास तौर पे आप लंच में खाएं। और इसके खाने के बाद हम तो दूध नहीं पीते थे, और करेले नहीं खाने चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए। माशाल्लाह, थोड़ी देर दम पे रखा है तो सारा मसाला जो है जज़ब हो गया। अब जी हमारी भिंडियाँ तैयार हैं, आप भी बनाएं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह, बहुत मज़े की बनी। जो भी मौसम होता है ना, वो जो सब्ज़ी होती है ना, वो बनाए ना, वो बहुत मज़े की बनती है।